इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी में विवादों के ढोल नगाड़े जिस तरीके से बज रहे हैं, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं आज की तारीख में मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत खुश हो रही होगी। खुश इसलिए भी हो रही होगी कि जिस मर्ज से कभी कांग्रेस जूझा करती थी, उस मर्ज से अब भारतीय जनता पार्टी जूझने लगी है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन प्रिय पार्टी मानी जाती है, लेकिन जिस तरीके का अंतर्कलह अब भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, उस विवाद की लपटें पूरे देश में सुर्खियां बटोर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के मैहर विधायक ने सतना के सांसद से नाराज होते हुए कहा कि जिस तरीके से उद्घाटन और भूमि पूजन सांसद जी मैहर में आकर करते हैं, अगर उन्होंने अपनी आदत नहीं सुधारी तो मैं उन्हें मैहर में घुसने नहीं दूंगा। राणा सेंटर या मैहर में जितने काम हुए होंगे, हमारे कामों पर सांसद जी भूमि पूजन और शिलान्यास करके भाषण देके राजनीतिक नौटंकियां करते हैं। मैं बोलता नहीं, मौन रहता। मैं सभी डॉक्टर साहब लोगों को, सभी लोगों को मैं एक निवेदन करूंगा, आप लोग निश्चिंत रहें। इस तरह के राक्षसों का विनाश करने के लिए मैं राजनीति में आया। जो इस तरह की राजनीति करते हैं, हम हमेशा मान सम्मान का ख्याल रखते हैं, कभी किसी मान सम्मान के खिलाफ कभी हम कोई शब्द भी नहीं बोलते। पर मैं भूमि पूजन में लोकार्पण के लिए आया और कई बार लोकार्पण की बातें हुई और लोकार्पण आने पर अपने समय नगर पालिका अध्यक्ष जी को आमंत्रित किया, स्टाफ को बोला कि नगर पालिका अध्यक्ष जी को भी बुला लेना भैया। हर काम पर भूमि पूजन और लोकार्पण किस प्रोटोकॉल में है, सांसद जी मुझे बता दें। मैं मीडिया के सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, मैं चुनौती देता हूं कि सांसद जी के द्वारा किए गए मैहर में ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं, मुझे खोज के ला के दीजिए। हम मैहर के सभी पत्रकारों का सम्मान करें। आज तक किए क्या? प्रदेश सरकार की योजनाएं आती है, आप टेढ़े मेढ़े होकर चल देते हो, छाती फुलाते हो। कोई विधायक भूमि पूजन नहीं कर सकता, कोई लोकार्पण नहीं कर सकता। अरे कोई भारतीय जनता पार्टी के बोले, सत्ता के बोले, मान लो मैं विपक्ष का भी होता तो हमारा अधिकार है, हमारे प्रोटोकॉल में है। आप केंद्र की कोई योजनाओं को ला के बताओ, उसका भूमि पूजन करो, उसका लोकार्पण करो, तो मैं मानूंगी बहुत बड़े धन्यवाद के बात है। सांसद 4 बार से सांसद हो, एक सतना लोकसभा का कोई ऐसा काम बता दे। यदि कोई मेडिकल कॉलेज की बात करेगा तो मेडिकल कॉलेज शंकरलाल तिवारी की देन है। जैसे ही इस बात को सतना के सांसद गणेश सिंह ने सुना, वैसे ही उन्होंने मैहर के विधायक नारायण त्रिपाठी की चुनौती स्वीकार कर ली और मैहर पहुंच गए। उन्होंने पत्रकार वार्ता भी की और उस पत्रकार वार्ता में यह स्पष्ट कर दिया कि वे मैहर में है, जिससे जो करते बने कर ले। सब जान चुके हैं। मैहर विधायक ने आपके खिलाफ एक टिप्पणी की है, उसमें आप क्या कहेंगे? क्या टिप्पणी किया है? जैसा कि उन्होंने आपको बोला कि मैहर में हम आने नहीं देंगे। हम कहाँ खड़े हैं? उसी में हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अब आपको खुद जवाब दे देना चाहिए। देखिए, हम लोग कोई शिलान्यास और उद्घाटन की राजनीति नहीं करते। हम समाज बनाने की राजनीति करते हैं और जिले के चहुमुखी विकास की राजनीति करते हैं। ये जिला पिछड़ा हुआ जिला था, जिसको हमने आज पिछड़े जिले से बाहर निकाल करके एक विकसित जिला में खड़ा किया। केंद्र और राज्य सरकार की कौन सी योजना है जो हम अपने यहाँ न लाए? सब योजना ला चुके हैं, सब में निरंतर काम चल रहा है। कुछ लोगों की आदत है जो बिना मतलब के भोगते रहते हैं, वो भोग रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हो। और हम लोग मूल्यों के आधारित राजनीति करते हैं, कभी किसी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी नहीं करते। और उनका तो स्वभाव है, कुछ भी बोलते रहते हो, उनका अपना निजी एजेंडा रहता है। क्या ऐसा तो नहीं है कि पार्टी दूसरी पार्टी में जाने के लिए लास्ट उनके पास आरोप यही रहेगा कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, जहाँ मर्जी वो जा सकते हैं। वो कहते हैं कि हमने सांसद जी को सांसद बनाया, शायद वो भूल गए कि सांसद जी नहीं होते तो 2 बार विधायक नहीं होते। तो ये भी कह रहे हैं कि केंद्र की योजनाएं सांसद नहीं लेके आ रहे हैं मैहर जो योजना। मैंने कहा पूरे जिले में जो भी कुछ हो रहा है वो भारत सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ही काम है। मैहर के विधायक सांसद गणेश सिंह से
अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था कि यदि मैं हाथ नहीं लगाता तो गणेश सिंह तीसरी बार सांसद नहीं बनते। जैसे ही सांसद ने यह बात सुनी वैसे ही सांसद ने भी पलट कर जवाब दिया कि नारायण त्रिपाठी यह न भूलें कि यदि सांसद गणेश सिंह ने हाथ न लगाया होता तो नारायण त्रिपाठी 2 बार विधायक न बनते। नारायण त्रिपाठी ने सांसद गणेश सिंह से अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सांसद गणेश सिंह बताएं कि केंद्र से वह कौन सी योजना सतना जिले के लिए लाए हैं। इस बात का सांसद गणेश सिंह ने बहुत तल्ख जवाब दिया। गणेश सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि केंद्र की सभी योजनाएं सतना जिले के अंदर संचालित है। सतना जिला एक पिछड़ा जिला था जिसको विकसित जिला बनाने का हमने काम किया। सांसद गणेश सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की आदत है जो बिना मतलब के भौंकते रहते हैं और भौंक रहे हैं। निश्चित तौर पर यह शब्द अपने आप में बहुत तल्ख है। अगर इन शब्दों पर गौर किया जाए तो ऐसा लगता है जैसे सांसद गणेश सिंह ने राजनीतिक तौर पर बहुत क्रूरतम भाषा का उपयोग किया है। यदि भौंकने शब्द का अर्थ निकाला जाए या आशय स्पष्ट किया जाए तो कहीं न कहीं यह शब्द एक जानवर की तरफ इंगित करता है। प्रायः एक जानवर इस तरीके का काम करता है। इसलिए जिस तरीके से पत्रकारों को गणेश सिंह ने अपना बयान दिया उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की बंद कमरे की लड़ाई अब मैदानों में नहीं गली कूचों में भी दिखाई पड़ेगी। सांसद गणेश सिंह ने जिस तरीके से पलटकर नारायण त्रिपाठी के ऊपर वार किया है उसे देखते हुए तो ऐसा कहा जा सकता है कि नारायण त्रिपाठी भी आने वाले समय में कुछ न कुछ माकूल जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल नारायण त्रिपाठी ने जिस तरीके की चुनौती सांसद गणेश सिंह को दी थी उस चुनौती को सांसद गणेश सिंह ने स्वीकार कर मैहर में जाकर पत्रकार वार्ता करते हुए न सिर्फ नारायण त्रिपाठी को यह बताने की कोशिश की है कि वह 2 बार विधायक सांसद गणेश सिंह की वजह से बने। इतना ही नहीं, बातों बातों में तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि कुछ लोगों का काम है भौंकना, भौंक रहे हैं। जिस तरीके की शब्दावली का उपयोग सांसद गणेश सिंह ने किया है, अब देखना यह है कि आने वाले समय में नारायण त्रिपाठी किस तरीके की शब्दावली से सांसद गणेश सिंह को जवाब देते हैं। यदि गणेश सिंह की जवाबी कार्रवाई के बाद नारायण त्रिपाठी चुप्पी साध लेते हैं तो लोग यह मानेंगे कि नारायण त्रिपाठी डर गए, और यदि नारायण त्रिपाठी सांसद गणेश सिंह की प्रतिक्रिया पर फिर कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की यह लड़ाई पूरे देश के अंदर सुर्खियां जरूर बटोरेगी। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।